हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गेट एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी जेईई एग्ज़ाम्स के लिए और आपके रेगुलर सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे सब्जेक्ट को समझने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग फॉर हाईवे अलाइनमेंट्स के बारे में। ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो हाईवे अलाइनमेंट बनाने से पहले या फिर हाईवे अलाइनमेंट बनाने के टाइम में आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, ट्रैफिक पॉइंट्स, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पॉइंट्स, इकोनॉमी एंड अदर कुछ कंसिडरेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी हद तक नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं फैक्टर कंट्रोलिंग हाईवे अलाइनमेंट को लेके, तो आपको सबसे पहले पॉइंट्स आते हैं ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। अभी आप बोलेंगे ऑब्लिगेटरी पॉइंट मतलब क्या सर? ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आपके अलाइनमेंट जो जल्दी हो सकती थी या फिर जो आपका हाईवे जो आप बनाने वाले हो, जो जल्दी आपका डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ों के वजह से आप उस जगह से हाईवे लेके नहीं जा सकते, मतलब ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स जिसको कहेंगे। जैसे मान के चलो, एक मेरे पास एरिया है जिसके माध्यम से ये रोड ऐसे जाना था, लेकिन मुझे ये पता चला कि यहाँ पे एक टेम्पल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉन्ड जैसा कुछ है, उसका एरिया ज़्यादा है। तो ये जो रोड में बनाने वाला था, ये रोड कैसे बनेगा? ऐसे। तो क्या हो गया, जो फर्स्ट ऑप्शन था वो मेरा मान के चलो 100 किलोमीटर का था, लेकिन इन दोनों चीज़ों के वजह से ये जो डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस ने 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कैरी कर लिया। इसका मतलब क्या, जो नई अलाइनमेंट है वो 105 किलोमीटर की बनी। तो यहां पे मैंने वही लिखा है, द कंट्रोल पॉइंट्स गवर्निंग द अलाइनमेंट विच डेविएट द हाईवे फ्रॉम इट शॉर्टर पास्ट और अर्लीस्ट पाथ। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे टेम्पल हो गया, कुछ पॉलिटिकल ऐसे रीजन्स होते हैं, ठीक है, कुछ हिली एरियाज होती है, ओके, कुछ आपके रिवर बेड्स होते हैं जहां से आप आपके अलाइनमेंट को लेके जा ही नहीं सकते, ओके, जिसके वजह से आपका जो अलाइनमेंट का रूट होता है, जो आपका हाईवे बनता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ से लॉन्गेस्ट पाथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके अलाइनमेंट को अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट जिसको आप ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कहेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ दूसरा जो पॉइंट्स है वो हम बात करेंगे। अभी यहां पे हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे, बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं, पहले हमने ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स के बारे में बात की, अभी हम बात करेंगे ट्रैफिक के बारे में। क्यों ट्रैफिक इतना जरूरी है? ऐसा कौन सा फैक्टर है ट्रैफिक का जिसके थ्रू आपके अलाइनमेंट को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो यहां पे मैंने लिखा है दोस्तों, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, O&D स्टडीज should be carried out and desired lines to be drawn. New roads should they be aligned or per desired line, traffic flow pattern and future trend. इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन, जैसे मान के चलो एक जगह यहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे है और एक जगह यहाँ पे है, ठीक है, और कुछ रोड ऐसे, कुछ रोड है, कुछ ऐसे रोड है, कुछ ऐसे रोड है, कुछ ऐसे रोड है, कुछ इस टाइप के रोड है। तो ए नाम का व्यक्ति यहाँ से अपनी गाड़ी चालू करता है और वो गाड़ी चालू करके बी जगह पे जाना चाहता है। कभी कभी ए व्यक्ति जो है गाड़ी चालू करता है और डी जगह पे जाके आता है, कभी सी जगह पे जाता है, तो कभी यहाँ पे ई पे जाता है, ठीक है, करेक्ट, कभी यहाँ पे एफ पे जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि ये जो ए व्यक्ति है ये हर जगह पे जा रहा है। ओके, तो ये जहां से चालू कर रहा है अपना ट्रैवल, वो क्या हो गया? ओरिजिन। और कहां पे जा रहा है? बी पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, डी पे जा रहा है, एफ पे जा रहा है, वहां से फिर रिटर्न होके फिर से ए पॉइंट के पर आ रहा है। मतलब ये पॉइंट कौन सा हो गया? डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है ए पे, बी पे, सी पे, डी, एफ, ई पे जाके वो रुक रहा है, मतलब वो हो गया आपका डेस्टिनेशन।
तो ये O&D स्टडी जो होती है, इससे आपको ये पता चलता है कि ये बंदा कितना फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता है हर एक लोकेशंस के ऊपर। अभी मान के चलो, जस्ट मैं आपको एक ट्राई करता हूं कि यहां पे एक लोकेशन है एक्स लोकेशन, ओके, और एक लोकेशन में यहां पे ट्राई कर रहा हूं वाई लोकेशन। तो ये जो व्यक्ति है, इसको एक्स और वाई पे जाने के लिए पहले वो यहां पे जाता है ऐसे, ठीक है, फिर क्या करता है, फिर यहां से जो लोकल कच्चे रोड जो होते हैं, ठीक है, उनका यूज करके वो यहां तक पहुंचता है। तो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि एक्स और वाई पे पहुंचने के लिए ए, मान के चलो यहां पे और एक बंदा है, यहां का एक व्यक्ति, यहां का एक व्यक्ति है, उनको ऐसा बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। तो क्यों ना हम उनके लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ बना दें। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ जो बनने वाला, एक नया अलाइनमेंट बनने, नया हाईवे जो बनेगा, उसके लिए ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। अगर उस रोड के ऊपर ये ट्रैफिक फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट इतना है, क्योंकि अगर जो आप रोड बनाने वाले हो उस रोड के ऊपर अगर ट्रैफिक आएगा ही नहीं, ठीक है, तो उस रोड का बनाने का मतलब ही नहीं है। ट्रैफिक स्टडीज ये चीजें हमेशा ध्यान में रखते हैं कि उस रोड के ऊपर आज के डेट में कितना ट्रैफिक आ रहा है और फ्यूचर में कितना ट्रैफिक आएगा। अभी ये दोनों चीजें क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाने वाला है उसको 20 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर जो रोड बनाएगा या फिर जो क्लाइंट रोड बनाएगा उसको उतना रिटर्न मिलना भी जरूरी होता है, तभी जाके उस रोड के मेंटेनेंस वो कर पाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने ये बहुत बार सुना होगा कि हमारे सिटी के अंदर एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। और एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? जो बड़े बड़े मालवाहक जो ट्रक होते हैं वो हमारे एरिया से जाते हैं। तो म्यूनसिपालिटी एरियाज में या फिर बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में भी लोग इसकी बहुत कंप्लेंट करते हैं कि ये जो एरिया है, ये रोड एक ही रोड है, तो इस रोड से 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, मल्टी एक्सियल लोड सारे के सारे यहीं से जाते हैं। और यहाँ पे ये अपना एक्सीडेंटल जोन यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे एक्सीडेंटल जोन है। तो गवर्नमेंट ये सोचती है क्यों ना ये जो मैक्सिमम जो मालवाहक वाहतुक होती है, जैसे ट्रक हो गए, मोटे बड़े बड़े जो मटेरियल कैरी करने वाले जो व्हीकल्स होती है, उनको क्यों ना हम बाईपास दे ताकि वो सिटी के बाहर से ही निकल जाए। तो सिटी के बाहर से निकलने के लिए यहां से इधर जाने का ट्रैफिक कितना है ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ ही साथ यहां से ट्रैफिक कितना एग्जिट कर रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। और अगर मैं नया रोड बनाता हूं तो इसके ऊपर से सिर्फ मल्टी एक्सल नहीं, 4 व्हीलर भी कितनी जाएगी ये भी चीज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। क्या कोई रोड कुछ ऐसा भी बन सकता है, यहां से कोई कनेक्टिविटी है यहां से? ये सारी की सारी चीजें ट्रैफिक एनालिसिस के माध्यम से ही आप कर सकते हैं, और जिसके थ्रू आपको एक प्रॉपर इकोनॉमिक एनालिसिस मिलता है, जिससे आप ये क्लाइंट को बता सकते हैं कि आपका जो रोड बनने वाला है वो कितना इकोनॉमिकली वायबल है। ओके, तो इसलिए ट्रैफिक पॉइंट्स काफी अफेक्ट करते हैं आपके हाईवे अलाइनमेंट को। क्लाइंट चाहता है कि आप 4 लेन बनाए लेकिन वहां पे जरूरत है 6 लेन की, या फिर आप चाहते कि मैं वहां पे 2 लेन बनाऊं लेकिन वहां पे जरूरत है 4 लेन की। तो ऐसे जो मिसकंसेप्शन पॉइंट्स को समझने के लिए ट्रैफिक स्टडीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। नाउ बात करते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में। ज्योमेट्रिक डिजाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हाईवे कंस्ट्रक्शन में। क्यों? क्योंकि आपने ऑब्लिगेटरी पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए, आपने ये भी पता लगा लिया चलो मेरे को 4 लेन रोड बनाना है, लेकिन उसके बाद जो 4 लेन रोड अभी आप बनाएंगे उसका ज्योमेट्री कैसा रहेगा, ठीक है, ओके, कितना लैंड जाएगा, कितना आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, ये सारी चीजें, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपकी कैसी कैसी जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि सीधा एक में लाइन खींच लूंगा, ऐसे सीधी तो नहीं जाएगी, ठीक है। मान के चलो अलाइनमेंट जो है ऐसे सीधी नहीं जाएगी, अलाइनमेंट पहले ऐसी जाएगी, फिर थोड़ी मूव होगी, ऐसे जाएगी। जो पॉइंट्स आपके हैं, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, जो सर्वे पॉइंट किए हुए, उस हिसाब से आपकी अलाइनमेंट मूव होगी, ठीक है। या फिर कोई रोड ऑलरेडी आपके कुछ रोड है, जैसे आपका एक रोड है ऐसा, तो इस रोड के ऊपर से जो नया रोड बनने वाला है वो कुछ ऐसे आके टच होगा,
ठीक है, ऐसा कुछ आके टच होगा। तो ये सारे डिस्कशन जो टर्निंग मूवमेंट्स होते हैं, सारे ज्योमेट्री होती है, वो जो होता है वो आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन में समझी जाती है। ज्योमेट्रिक डिजाइन ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट डील्स विथ द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड टू बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ट्रांजिशन कर्व्स। जो भी हमारे इंडियन रोड कांग्रेस के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के स्टैंडर्ड्स है, उनको ध्यान में रखते हुए कितना मिनिमम रेडियस रहना चाहिए रोड की, सारी चीजें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल केस में हम ज्योमेट्री डिजाइन में करते हैं। साथ ही साथ वर्टिकल अलाइनमेंट आर बेस्ड ऑन विजिबिलिटी, पैसेंजर एंड कंफर्ट। जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाएगा तो उसको आने वाला मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ओके, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ये सारी की सारी स्टडी जो होती है वो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चीजों में समझना बहुत जरूरी होता है। नाउ हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी को लेके। जो इकोनॉमी होती है माफ कीजिएगा, इकोनॉमी जो होती है उसमें इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैन बी डिक्रीज इफ हाई एम्बैंकमेंट एंड डीप कटिंग आर अवॉइडेड एंड हाईवे आर अलाइन एज पर द कटिंग एंड फिलिंग ऑफ अर्थ। जो इकोनॉमी होती है ये क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कितना कट करने वाले हो, मतलब आप एग्जिस्टिंग जो ग्राउंड सरफेस है वो उसको कितना कट करोगे, उसके ऊपर कितना मटेरियल फिल करोगे, ठीक है, उसको किस तरीके से उसका कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आप इकोनॉमिक इस कंस्ट्रेंट में आप डिस्कस करते हो। तो ये भी फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट हमेशा चाहेगा कि जो रोड बनेगा वो एकदम कंफर्ट वाला रोड बनना चाहिए, लेकिन जब क्लाइंट ये भी चाहता है कि उसका खर्चा भी कम हो, तो उस केस में आपको ये चीजें बहुत जरूरी रहती है कि जितना ज्यादा आपको पैसा लगेगा उतनी अच्छी क्वालिटी भी आपको मिलेगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिकल सेक्शन बनाना काफी जरूरी होता है। जिस जगह पे अननेसेसरी अर्थवर्क अगर आप दे रहे हो, अननेसेसरी फिलिंग अगर आप दे रहे हो, उस जगह पे जरूरत नहीं है, तो उसके वजह से आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इकोनॉमी के अंदर डिस्कस होती है। नाउ नेक्स्ट चीज है अदर कंसिडरेशन पॉइंट्स, जैसे रोड अलाइनमेंट आर समटाइम इवन बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, अदर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग ड्रेनेज, हाइड्रोलॉजिकल फीचर। जैसे मान के चलो आप महाराष्ट्र के थ्रू किसी एक एरिया से लेके जा रहे हो अलाइनमेंट, जहां पे आपको पता चला कि यहाँ पे फ्लड आता है और फ्लड की लेवल जो है वो कुछ बार ऐसी बन जाते हैं कि पानी जो है विलेज के अंदर चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस को ध्यान में रख के आपको क्या करना है, रोड की एलिवेशंस को भी मेंटेन करना होता है, जिसके थ्रू रोड की एलिवेशन अगर आप मेंटेन करेंगे, अगर रोड के अंदर पानी चला जाता है तो रोड का जो अर्थ क्रस्ट होता है, रोड क्रस्ट जो होता है वो आपका खराब हो जाएगा। सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस व्हिच इज अपार्ट फ्रॉम दिस अबव असाइन्ड बिलो अबव असाइन्ड पॉइंट्स। ओके, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा ये फैक्टर्स है जो आपके हाईवे अलाइनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।